Good morning to all of you. Today I am going to discuss exercise 8.2 remaining questions. See question number 6. During a sale, a shop offered a discount of 10% on the marked price of all the items. What would a customer have to pay for a pair of jeans marked at rupees 1450? पूरा जीन्स का जो पेयर था वो कितने का है 1450। यहां पर बच्चे ये गलती करते हैं कि 1450 यहां पर पेयर ऑफ जीन्स का रेट है, मार्क प्राइस है, एंड द टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच। तो आपसे पूछा गया है कि कस्टमर जो है वो कितना पैसा पे करेगा, यानी कि बिल अमाउंट पूछा गया है। तो आइए करते हैं आंसर 6। सबसे पहले तो आप टोटल मार्क प्राइस ऑफ परचेजिंग आइटम्स 1450 प्लस 850 प्लस 850, क्योंकि दो बार उसने शर्ट को ईच है आपका टू शर्ट्स मार्क्ड एट रुपीज 850 ईच, और ये पेयर ऑफ जीन्स जो है वो एक साथ इतना पैसा पे किया गया है। तो 0, 15, 2 हासिल, 2 + 1 3, 3150। ये आपका टोटल मार्क प्राइस हो गया, और आपको डिस्काउंट कितने का मिलेगा 10% का मिलेगा। तो जो आपका सेलिंग प्राइस होगा या आपका बिल अमाउंट होगा, सेलिंग प्राइस या बिल अमाउंट का मतलब जो कस्टमर पे करेगा पैसा। अब जाहिर सी बात है कि सारे आइटम का पैसा जो है वो 3150 है, तो अब जब कस्टमर को डिस्काउंट मिलेगा तो इससे कम पैसा ही आएगा। तो आइए निकाल लेते हैं, और आपको पता है कि जो डिस्काउंट होता है वो आपके मार्क प्राइस पे निकलता है। तो आइए निकालते हैं। फोन ने कितना पैसा पे किया होगा, 90% पैसा पे किया होगा। तो यहां पे आप 90% लिख लीजिए, 90% ऑफ मार्क प्राइस, यानी कि कस्टमर ने, अगर कोई डिस्काउंट नहीं होता तो कस्टमर जो है वो 3150 रुपीज पे करता, लेकिन 10% का डिस्काउंट है तो इसका मतलब है कस्टमर ने केवल 90% पैसा दिया होगा। तो आइए निकालते हैं। 90% का मतलब पर 100 इंटू 3150, ये इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, 9 5 जा 45, ठीक है, 12835, यानी कि जो बिल अमाउंट होगा जो कस्टमर पे करेगा वो 2835 रुपीज पे करेगा। इसमें कहां पे मैं आपको बताता हूं कहां गलती होगी बच्चों से। बच्चे यहां पर 1450 को दो बार ऐड कर देंगे, ये गलती होगी यहां पर। लेकिन यहां पर पेयर ऑफ जीन्स का रेट है, यानी कि दो जीन्सों को मिला करके एक क्या बना है, पेयर बना है, उसका रेट है आपका 1450। तो मैंने 1450 प्लस 850 की एक शर्ट और 850 की दूसरी शर्ट, इनको ऐड कर दिया। मैंने क्या निकाला, मार्क प्राइस निकाला, उसके बाद सेलिंग प्राइस यानी कि बिल अमाउंट 90% ऑफ मार्क प्राइस, ठीक है, और आपका आ गया। आइए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। A milkman sold 2 of his buffaloes for ₹20,000 each। जो मिल्कमैन है, एक दूध वाला है, उसने जो है 2 भैंसें जो हैं वो 20,000 रुपए में बेची हैं। ईच लिखा हुआ है, यानी एक भैंस को भी 20,000 में बेचा है और दूसरी भैंस को भी 20,000 रुपए में बेचा है, यानी कि जो इसका सेलिंग प्राइस है वो सेम है, ठीक है। On one he made a gain of 5% and on the other a loss of 10%. Find his overall gain or loss. तो सबसे पहले first we have to find the cost price of 2 buffaloes. अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात समझने वाली ये है
कि ऐसा नहीं है कि उस आदमी ने अगर भैंसों को 20,000 रुपए में बेचा है तो ऐसा नहीं है कि उसने सेम प्राइस पे खरीदा होगा। इसीलिए मैंने लिखा है फर्स्ट वी हैव टू फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ 2 बफेलोज ईच। ठीक है, क्योंकि जब ऐसा कोई बात नहीं है कि 20,000 रुपए में बेचा है तो उनको एक कीमत पर खरीदा होगा, क्योंकि अगर ऐसा होता तो यहां पर अगर 20,000 रुपए में खरीदा, 20,000 रुपए में बेचा तो कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं हुआ। यानी कि उसने जो है उन बफेलो को कहीं ना कहीं अलग अलग रेट में खरीदा होगा। तो आइए, एक बफेलो को उसने 5% प्रॉफिट में बेचा है और एक बफेलो को उसने 10% लॉस में बेचा है। तो निकाल लेते हैं कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो। फर्स्ट बफेलो बी रुपीज एक्स। लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ फर्स्ट बफेलो बी रुपीज एक्स। और यहां पर लेट कॉस्ट प्राइस ऑफ सेकंड बफेलो बी रुपीज वाई। एक का मैंने सीपी एक्स मान लिया है, दूसरे का वाई मान लिया है। अब पहली भैंस जो है उसने कितने में बेची है? 5% के मुनाफे में बेची है। तो आपको मैंने बताया था सेलिंग प्राइस, तो आपको पता है क्या है, 20,000 है। सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो, सेलिंग प्राइस ऑफ ईच बफेलो इक्वल टू रुपीज 20,000। तो 20,000 इक्वल टू कॉस्ट प्राइस का क्या किया है उसने? 5% का क्या किया? प्रॉफिट किया है। यानी कि उसने जिस कीमत में खरीदा होगा उसका 5% प्रॉफिट हुआ, यानी कि उसने वो कीमत तो ली होगी, 5% एक्स्ट्रा लिया होगा, यानी कि 105%, यानी कि 105%। अब आप इसको सॉल्व कर लीजिए, एक्स की वैल्यू निकालिए, 20,000 इंटू 100 अपॉन 105। ठीक है, तो ये कितना आ गया आपका? ये आपका आया 222। अब दूसरी बफेलो को उसने क्या बेचा है? 10% लॉस से बेचा है। तो आपको पता है एसपी इक्वल टू क्या होगा? वाई इंटू 90%, या आप लिख दीजिए 90% ऑफ वाई। 20,000 इक्वल टू 90% ऑफ वाई, क्योंकि ये उसने लॉस में बेचा है। 90/100 इंटू वाई 20,000 क्या है? सेलिंग प्राइस है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे 20,000 इंटू 100 अपॉन 90 इक्वल टू वाई, तो ये आपका आ जाएगा जब आप इसको सॉल्व करेंगे। अब ये x जो है पहली भैंस का सीपी आ गया और ये जो y है ये दूसरी भैंस का सीपी आ गया। तो टोटल सीपी कितना हो गया? टोटल सीपी इक्वल टू रुपीज 2222.22 और रुपीज 19,047.619 ऐड कर लीजिए। 938962114 रुपीज इतना आ गया। ये आपका क्या हो गया? टोटल सीपी हो गया। अब जाहिर सी बात है टोटल एसपी कितना है? टोटल एसपी कितना है आपका? 40,000 है। तो जाहिर सी बात है आपको क्या हो रहा है? आपको क्या हो रहा है यहां पर बताइए? आपका सीपी जो है वो क्या है? ज्यादा है और एसपी कम है, यानी कि यहां पर क्या हो रहा है? लॉस हो रहा है। तो निकाल लेते हैं लॉस। ठीक है, यहां पर क्या हो रहा है? क्योंकि आपका सीपी जो है वो ज्यादा है एसपी से, तो यहां पे क्या होगा? लॉस होगा। यहां क्या हो रहा है? लॉस कितने का हो रहा है? सीपी माइनस एसपी
यानी 41,269.839 माइनस 40,000, तो ये आपका क्या आ जाएगा 1269.8, आप इसको जो है एस्टिमेट कर दीजिए तो ये आपका ये आ जाएगा 1269.84। सबसे पहले आपने पहली बैच का सीपी निकाला, फिर दूसरी बैच का सीपी निकाला, टोटल सीपी निकाला, टोटल एसपी निकाला, ऑब्जर्व किया कि आपका लॉस हो रहा है कि प्रॉफिट हो रहा है, लॉस हुआ तो कितने का लॉस हुआ वो आपने निकाल लिया। यही पूछा गया है, फाइंड हिज ओवरऑल गेन और लॉस। तो लॉस हो रहा है, गेन नहीं हो रहा है। आंसर 8, द प्राइस ऑफ टीवी इज ₹13,000, यानी कि ये क्या हो गया आपका, ये उस टीवी का जो दाम है वो 13,000 है। द जीएसटी चार्ज ऑन इट इज एट द रेट ऑफ 12%। अब इस पे जीएसटी लग गया तो जाहिर सी बात है अब 13,000 का नहीं मिलेगा, अब ज्यादा का मिलेगा। तो फाइंड द अमाउंट दैट विनोद विल हैव टू पे इफ ही बाइज इट। तो बिल अमाउंट यानी कि लास्ट जो उसने दिया है विनोद ने, बिल अमाउंट पेड बाय विनोद इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका हो जाएगा भाई 13,000 की चीज थी, 12% एक्स्ट्रा दिया यानी कि 112% ऑफ 13,000, 112% ऑफ 13,000 बिकॉज 13,000 इज द मार्क प्राइस ऑफ टीवी इक्वल टू ₹13,000। तो 13,000 रुपए तो देना ही देना है और साथ में जीएसटी का भी पैसा देना है, और जीएसटी का परसेंटेज कितना है आपका 12% है। तो आपको बिल अमाउंट पेड बाय विनोद 112%, क्योंकि भाई 3,000 रुपए 13,000 रुपीज तो देने ही देने हैं, यानी कि 100% तो देना ही देना है और 12% एक्स्ट्रा देना है, यानी कि आपको कितना पैसा पे करना है, आपको 112% पे करना है। तो ये आपका हो गया 13,000, ये इससे कैंसिल हो गया। अब आप मल्टीप्लाई कर लीजिए यहाँ पर, ठीक है। 13 टू 26, 2 कैरी, 13 1 13 प्लस 2 15, 1 कैरी, 13 1 13, ये आपका आ गया ₹14,560 पेड बाय विनोद, ठीक है। रिगार्डिंग बिल अमाउंट कितना पैसा विनोद पे करेगा, विनोद विल हैव टू पे ₹14,560 फॉर परचेजिंग अ टीवी। तो ये आपको ध्यान रखना है, कोई कठिन सवाल नहीं है, बहुत आराम से आप कर लेंगे, बस आपको कॉन्सेप्ट समझ में आने चाहिए। थैंक यू वेरी मच।